灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，可以理沧桑而明媚。自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。महाराज, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है वो? कोई लड़की है। आखिर कैसे नौकर हो तुम? एक अजनबी को मुझसे मिलने की इजाजत दे दी। उसने कहा कि वो जल नियंत्रण कर सकती है। वो आखिर है कहाँ? काटो काटो इसे काटो। हाँ बढ़िया। काट लो काट लो। अरे काट लो। कर लिया जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया। सब जाओ यहाँ से। जी मामा। तो क्या आप ही ज़ैंग हिनियान है? जी हाँ। और तुम्हारा क्या नाम है? ताई शुआन युआन। नाम में जुआन युआन है? मतलब कि तुम जुआन युआन खानदान से हो? सही पहचाना। इस खानदान में पैदा होने का मतलब जानती हो तुम? मैं राजा हो सकती हूँ। बहुत होशियार हो। अच्छा ये बताओ, लोग कैसे पहचानेंगे कि तुम राजा हो? मेरी जल नियंत्रण कला से। क्या ये बात सच है? बिल्कुल। हे सुनो, जल्दी से पानी लाओ। उसकी जरूरत नहीं होगी। अभी तो कुन में बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं यहीं पर अपनी कला का प्रदर्शन आप सबको करके दिखा सकती हूँ। शुआनवान परिवार को जल नियंत्रण कला पर काबू पाना है। आसान नहीं है ये। तुम अभी भी छोटी हो। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी, ये उन सब लोगों की जानकारी है जिन्हें आज सुबह आपसे मिलना था। मैं अभी वापस लौटा हूं। क्या ये लोग थोड़ा रुक नहीं सकते? वैसे कौन कौन आया है? निदेशक और युवराज ने सब लोगों को बुलाया है। उत्सव मंत्री, सेनापति, प्रधान सेनापति, सबको आना है। और बाकी सब इतने खास नहीं हैं। ज़ैंग हिनियान की तरफ से कोई भी नहीं आया क्या? उनकी तरफ से लियो ही जरूर आया था। मैंने सुना ज़ैंग हिनियान ने अपने फायदे के लिए उन्हें निकाल दिया। मुझे लगता है इस बार वो आपकी तरफ होंगे। ज़ैंग हिनियान जिसे निकाल दें, मैं उनके साथ कैसे जुड़ सकता हूं? उनकी शिकायत कर दो। मैं जानता हूं ज़ैंग हिनियान का पद चौथा है, लेकिन इसे येन जिनचैंग को दे देना चाहिए। जी। जरा हाथ दो।
जैन हिनियांग के सब्र की दाद देता हूं। राजधानी कुन पर जल आपदा आ सकती है और वो अभी तक मुझसे बात करने नहीं आए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पिताजी, मैं जानता हूं क्यों। क्यों? उन्हें शुआन युआन वंश का कोई मिला है। युवराज, किसी को वहां भेजा? जैंग हिनियान महाराज से मिलने खुद ही जा रहे हैं। बहुत बेसब्र हो रहे हैं, समझ सकता हूं, लेकिन चीजें के गुप्तचर उसके महल में हर जगह हैं। चीजें उनको चित कर दे, इससे पहले उन्हें मौका देखकर चीजें को हराना होगा। बहुत होशियार है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, उन्हें ऐसी खतरनाक चाल चलने की जरूरत क्या है? अभी उन्हें उतना तजुर्बा भी नहीं है तो। मैं चाहता हूं तुम लोग उनकी रक्षा करो, बाकी जो भी है मैं खुद देख लूंगा। युवराज, क्यों ना आप जैंग हिनियान को अपनी असलियत बता दें और फिर वो राजगद्दी पर बैठने में आपकी मदद करें? ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? छोटा मुंह बड़ी बात कर दी, माफ कीजिए युवराज। इतने साल से मेरे साथ हो, तुम्हें फायदा या नुकसान समझ नहीं आता? मुझे राजगद्दी तक चीजें ही तो लेकर जाएगा, फिर बाजी मेरे हाथ में होगी और उन सबसे निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। हमने शुआन युआन वंश को नष्ट कर दिया था, अब ये आदमी कहां से पैदा हुआ? हाँ? कहीं जैन हिनियांग ने पहले से तो नहीं सोच रखा था? ऐसा नहीं हो सकता। जरा सोचिए, उस दिन रूह पर्वत पर युवराज गायब हुए, तभी शक हो गया था। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं युवराज को इस बात की जानकारी कैसे मिल गई और वो वहां से भाग निकले। अगर वो खुद नहीं भागे और किसी ने उनका अपहरण किया होगा तो? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी पीठ पीछे मेरे ही लोग जैन हिनियांग से मिले हैं। ऐसा हो सकता है। मैं जानता हूं शुआन युआन मैन जैसा दिखता है उतना भोला है नहीं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। अगर जैन हिनियान ने पहले से ही तय किया होगा, योजना बनाई होगी, तो फिर क्या वो भी वही चाहता है जिसका इतने सालों से मैं इंतजार कर रहा हूं? बहुत मजा आएगा फिर तो। तुम किसकी लड़की हो बेटा? राजा शिंगनान शुआन युआन शी की। राजा शिंगनान की? महाराज, जानकारी मिल गई है, ये शुआन युआन शी के वंश से है। ये क्या कहा? शुआन युआन शी? 70-80 साल बीत गए, मुझे नहीं पता था उस वंश का कोई आज भी जिंदा है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। महाराज, एक अजीब बात है। क्या हुआ? वंशावली के हिसाब से तो शिंगनान राजा के वंश से अब कोई जीवित ही नहीं है महाराज।
तो फिर ये कैसे? वो मैं मेरी माँ वो नहीं है जिनकी मेरे पिताजी से शादी हुई थी। वो तो एक दासी थी और मुझे जन्म देते ही चल बसी। तभी तो ताइवान की नियमावली के हिसाब से वंशावली में सिर्फ शादीशुदा लोगों की संतान का नाम होगा, और इसीलिए ये बात जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि उनका नाम वंशावली में क्यों नहीं है। ज़ांग साहब, आप गलत हैं। वंशावली एक सबूत है जो ताइवान के राजा ने अपने वंश के सदस्यों को दी है। अगर वो इंसान इस वंशावली में ना हो तो वो असल में शुआन युआन वंश का है, ये कैसे साबित होगा? मैंने सुना है राजा फिर से दरबार गए थे। प्रधानमंत्री जी, ज़ांग साहब किसी को साथ में लाए थे। उसने कहा वो शुआन युआन वंश की है और उन्हें राजा से मिलना था। जान हिनियांग जानबूझकर कर रहे हैं। कई दिनों से महानायक की स्थिति नाजुक है। वो इतने कमजोर हैं, ऐसे में वो किसी झूठे मक्कार से मिलने क्यों आएंगे? सही कहा। कल पूरा दिन महाराज सो रहे थे। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुआन युआन वंश के बारे में सुना, उन्होंने ज़ांग साहब से मिलने की जिद की। यही नहीं, उन्होंने और भी कई लोगों को मिलने के लिए बुलाया था। नियान साहब, आपने जो भी बातें बताई हैं वो सब की सब पुरानी हैं, लेकिन अब युआन युआन वंश खतरे में है। इस वंशावली पे चलने के लिए आप कोई नया राजघराना क्यों नहीं खोज लेते? इस चीज की अनुमति नहीं दे सकते। कई दिनों से कुन में बेशुमार बारिश हो रही है। भगवान न करे कहीं ये शाही राजधानी डूब गई तो। अगर हमने अभी युआन युआन का वंशज नहीं ढूंढा तो महानायक के साथ मिलकर यहाँ की आवाम का रखवाला कौन बनेगा, और इस प्राचीन शहर ताइवान को कौन बचाएगा? वही जो दुनिया में सबसे कामयाब है। अभी भी आपको इनका नाम वंशावली में होने पर एतराज है? ऐसा है भी, तो भी हम इन्हें वो पदवी नहीं दे सकते। ज़ांग हिनियान जी, इन्होंने कह दिया और हम मान लें कि ये शुआन युआन वंश की हैं। कल को तो कोई भी आके कह जाएगा ऐसे। हमें जवाब चाहिए। हम किस किस की बात मानेंगे? मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। प्रधानमंत्री जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आइए। राजघराने के वंश पर इतना जोर क्यों देना? हम एक ही तरीके से पता लगा सकते हैं, जल नियंत्रण कला। सही कहा ना महाराज? हाँ, इसे शाही अश्व के मंच पर ले जाओ। वंश के बारे में बाद में बात करेंगे। शाही अश्वमंच, सबने सुना नहीं? जी हुजूर। जी हुजूर। ये पुल पार करके हम राजधानी कुन पहुंचेंगे। तो क्या हम अभी जा सकते हैं? और नहीं तो क्या, जब यहाँ पहुंच ही गए हैं तो रुकने का क्या मतलब है? ताइवान का मौसम बहुत अजीब है। गर्मियों में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पार करने से पहले बारिश रुकने की राह तुम देखें। अपना मुंह बंद रखो। अब एक और लफ्ज निकाला तो नीचे ढकेल दूंगा। साथियों, इसी रास्ते पर चलो और साथ साथ चलो। चलो चलो चलो। ये पीछा कौन कर रहा है? आपके वो जो सरदार हैं, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? महानायक से ही पूछना होगा। चलो। 5 रियासतों और पवित्र स्थल में जब युद्ध हुआ तब दुनिया 5 हिस्सों में बंटी। ताइवान को जल नियंत्रण मिला, लेकिन ये जल जीवन से भरा है। जगह को उपजाऊ तो बना ही सकता है, लेकिन उसे वीरान करने की क्षमता भी रखता है। ये वाकई जादुई है। इसलिए ताइवान के लिए जल पर काबू पाना बहुत जरूरी है।
एक कलाकार के पास कला दिखाने के अच्छे साधन होना जरूरी है। तो जी साहब, देखते हैं आप ये खेल कैसे खेलते हैं। शुआन युआन का खून हो तो बता सकती हो यहां क्या करना होता है? राजकुमारी, डरिएगा मत, आइए। नहीं, मार्केस ज़ैंग, अगर ये पानी को रोक ना सकी तो इतिहास गवाह होगा।
है बारिश रुक गई है। बारिश रुक गई। देखो बारिश रुक गई है। चलिए सेनापति जी, आइए आइए, चलिए सेनापति जी, आराम से। महानायक उठिए, उठिए, उठिए आप। महानायक, सेनापति जी, महानायक, महानायक जी, उठिए, 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 महानायक, 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 ठीक है, उठिए, कुछ बोलिए, महानायक, उठ जाइए, उठिए, हमारी बात सुनिए। तुम्हारे महानायक के पेट में पानी चला गया है, उनके मुंह से पानी बाहर निकालने की जरूरत है। हाँ, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। सब के सब नमूने। रुक जाओ, पीछे हट जाओ, मैं करूंगा। कौन है? मैं करूंगी। अरे यहाँ से तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? पता नहीं कर रही है। भाइयों, इसे यहाँ से हटाओ, हटाओ इसे। मैं ही पंचकुमार को बचाऊंगी, मैं करूंगी। भागो जल्दी, भागो, भागो, पंचकुमार, आप मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मुबारक हो राजकुमारी, आपने जल नियंत्रण कर दिखाया। बधाई हो राजकुमारी जी, आपने जल नियंत्रण कर दिखाया। प्रधानमंत्री, अगर आप मेरी 3 शर्तें मान लें तो मैं आपके साथ आऊंगा। पहला, मुझे शोर शराबा या दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुन में किसी बेकार के उत्सव में शामिल नहीं होने वाला। दूसरा, मैं सोच विचार करके ही लोगों को चुनता हूं, तो मेरे सेवक और साथी कौन है ये मैं खुद ही चुन लूंगा। प्रधानमंत्री को ऐतराज है तो मैं साथ नहीं आ पाऊंगा। और तीसरा, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं अपने पवित्र काम से धोखा करूं और एक गलत आदमी बनूं तो ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, मेरे पास मत आना। दूर रखो उसे।
मोहतरमा सुनिए, मोहतरमा, ये महानायक ने भेजा है। आपके महानायक दिलचस्प हैं। उन्होंने पहले चोर कहा था ना मुझे। तो अब सोने की मोहरें देकर क्या करना चाहते हैं? चोर को सोना देकर रंगे हाथों पकड़ना? ऐसा नहीं है, आपने उनकी जान बचाई है, इसलिए वो शुक्रगुजार हैं। और आप खाली हाथ सफर कर रही हैं। थोड़े पैसे साथ में होंगे तो अच्छा होगा। हाँ सही कह रहे हो, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ शाओची को ढूंढने, मेरे पीछे मत आना। 1 मिनट रुक जाइए। अब क्या बात है? कुछ नहीं, लेकिन आप नहीं जा सकती हैं। महानायक ने कहा कि वो आपका एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन पृथु घंटी का चोर अभी तक मिला नहीं है, इसलिए आप पर अब भी नजर रहेगी। इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब? मैंने उनकी जान बचाई और फिर भी अब भी वो मुझे चोर समझते हैं? हाँ, और ना भी। उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाए तो अच्छा, क्योंकि आपने उनकी जान बचाई। ये उनका निजी मामला है, लेकिन पृथु घंटी की चोरी राजधानी से संबंधित है और वो दोनों अलग हैं। ठीक है, समझ गई। तुम ये कह रहे हो कि जब तक घंटी नहीं मिलती तब तक मैं यहाँ बंदी बन के रहूंगी? उन्होंने यही कहा है। हाँ, अगर मैं चोर होती तो तुम्हारे महानायक को मरने के लिए छोड़ देती। जान क्यों बचाती उनकी? लेकिन सबके सब मूर्ख हैं यहाँ। क्या आपको लगता है महानायक मूर्ख हैं? उससे भी बढ़ के हैं वो। मैं खुद ही निपटती हूँ उनसे। अरे देखिए, वो आपसे नहीं मिलेंगे। ज़ैन बेये, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? ज़ैन बेये, बाहर आओ। ज़ैन बेये, ज़ैन बेये, छुप कर क्यों बैठे हो? ज़ैन बेये, ज़ैन बेये, ज़ैन बेये, ज़ैन बेये, मैं आ रही हूँ। ज़ैन बेये, ज़ैन बेये, मुझे मिलना है आपसे। ज़ैन बेये, मुझे मिलने दो उनसे। रुक जाओ, सेनापति यहाँ नहीं है। तुम क्यों आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ क्या? पता है पंचकुमार को ढूंढना कितना मुश्किल था? मैं अगर कभी तुम्हारी बातों में आई तो मेरा नाम यालेंसो नहीं। हटो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ज़ैन बेये, बाहर आइए ना। अब ये कौन सी लड़की आ गई? आपकी यालेंसो बाहर खड़ी है, आइए ना। इसके कपड़े देखिए, ज़ैन बेये, ये चौंगिए कबीले से है। नहीं, अब मैं अंदर आऊँ। खोलिए। तुम कौन हो और पंचकुमार के साथ क्या कर रही हो? पंचकुमार, तुम उनकी बहन हो क्या? मैं कोई उनकी बहन नहीं हूँ। मुझे तो ना पंचकुमार की पत्नी बनना है। ज़ैन बेये, बाहर आओ ना। रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं करूँगी। हटो यहाँ से। मुझे अंदर जाने दो। हट जाओ। यहाँ से। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। नहीं, हटो यहाँ बिल्कुल से। नहीं। हट जाओ। हट जाओ, हट जाओ। लीजिए, लीजिए। जैसे तैसे बाहर तो निकल गई, लेकिन कुनराजे बहुत बड़ा है। अब शाओची को कहाँ ढूंढूं? सुनिए, मुझे एक दीजिए। हाँ, अभी देता हूँ। लीजिए, आराम से खाइए। गर्मा गर्म पाव। आइए, आइए। आराम से खाइए। नहीं क्या? इसे याद रखना, अगर हम बिछड़े या मुश्किल में हो तो अपने रास्ते पर ये चिन्ह बनाना, ठीक है? आप जाइए। अरे प्रमाण पत्र दो। कैसा प्रमाण पत्र? दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, ये ताइवान है। प्रमाण पत्र दिखाओ और अंदर जाओ। उस सवारी को तो नहीं रोका तुमने।
वो प्रधानमंत्री की सवारी है, तुम पूछने वाली कौन हो? निकलो यहाँ से। चलिए, अगला कौन है? प्रधानमंत्री की सवारी? प्रधानमंत्री जी, ये ताइवान के भविष्य का प्रश्न है। सही कहा। वो अभी बच्चा है, तो आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं उनको सब कुछ समझा। हाँ, करते हैं। अगर और कोई बात हुई तो हम फिर मिल सकते हैं। कोई बात नहीं। आज तो आप पूरा ही दिन सिर्फ राज्य के बारे में सोच रहे थे। एक लड़का, फिरौती की बात। तुम्हें पता है उन लोगों ने क्या कहा? वो चाहते हैं हम जान हिनियांग से समझौता करें। ताइवान की सरकार के बारे में पहले सोचना होगा। ये वही लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले आपकी मदद की थी और आगे भी करते रहने का वादा किया था, लेकिन अब आपसे ही मदद मांग रहे हैं। अपना ख्याल रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वो बस कैसे भी अपना मतलब निकलवाना जानते हैं। यूहान, तुम्हें भी पता चल जाएगा। मुश्किल में ही तो दोस्तों के असली रंग पता चलते हैं। ध्यान में रखना। ध्यान रखूंगा। फीन राज्य से किसी के आने की खबर? वो राजधानी में प्रवेश कर चुका है। तुम राजकुमार जान बेइया की बात कर रहे हो? जी हाँ। सेना में बड़ा नाम है इसका। चाहे अपने पद से नीचे हो, उसे कम मत आंकना। ध्यान रहे, जवाब देते समय चौकन्ने रहना। उनसे मिलने का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन किसी को खबर ना हो। ध्यान रखूंगा। यांग हिनियन को लगता है उसे शुआन युआन का वंशज मिल गया है और अब उसके हाथ इक्का लग गया। उसे क्या पता, अभी ऊपर वाला मेरे साथ है। शुआन युआन मिन के जाने के बाद शुआन युआन हुई आई है। रुको, प्रमाण पत्र दिखाओ। कैसा प्रमाण पत्र? तो तुम जाग रहे थे? मैं देखना चाहता था कि तुम कौन सी चाल चलने वाली हो। तुम
जाने दूंगा। बताती हूँ मैं तुम्हें। हम लोग अभी अंदर जाएं या नहीं? तुम पागल हो क्या? आमतौर पर लड़की उनके कमरे में आती तो नहीं है। तुम्हें अंदर जाकर देखना है क्या? जाओ, जाकर सो जाओ। चलो। ठीक है। बेवकूफ कहीं के। अच्छा, ये भी ठीक है। छोड़ो मुझे, जान बे, ये तुमने मुझे धोखा दिया, झूठे। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाकर सबको बुलाऊंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? मजाक नहीं कर रही। कोई बचाओ, महानायक मेरे साथ बदतमीजी। चिल्लाओ मत। ए, पागल, काट लिया मुझे। जानवर हो क्या तुम? क्यों, क्या हुआ? हाथ खोलो ना, फिर बताती हूँ। उसकी जरूरत नहीं। अब ये साबित हो गया है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें तो ऐसे ही सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। जानते हो, खुदगर्ज शब्द तुम्हारे लिए ही बना है। पता है मुझे प्रमाण पत्र क्यों चाहिए था? तुम चुपके से शहर में आना चाहती थी। मैं बता चुका हूं। जब तक पृथु घंटी मिल नहीं जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। उस पृथु घंटी को तो मैं ढूंढ निकालूंगी। पर एक बात कहूं, मैंने शाओची को देखा। बताओ कहां है वो? जानना चाहते हो? हाँ? एक सौदा करें? मुझे नहीं जानना, क्योंकि मैं किसी के साथ सौदा नहीं करता। याद रहे, जब तक पृथु घंटी नहीं मिल जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसे ही इंतजार करते हैं। शहर पहुंचने में वैसे भी वक्त है। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ? हाँ? कहाँ जा रहे हो? मेरे हाथ खोलो। ज़ैन बेइये, कोई है? ज़ैन बेइये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, बचाओ मुझे। आखिरी बार बता रहा हूं मैं, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। पर ऐसा क्यों? रास्ते पे आपका नाम लिखा है क्या? चुप रहो, मेरा पीछा मत करो। पर मैं तो... एक मिनट, आखिर तुम ऐसे क्यों हो? हम एक ही दिशा में तो जा रहे हैं और ये अच्छी लड़की है, साथ चलने में क्या दिक्कत है? शायद आप ही बात समझा पाए। ये तो छोटी बच्ची है। हमारी तो अच्छी बन रही है, जैसे एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। इसे साथ लेकर चलते हैं। मुंह बंद रखो। जीव, कहिए। इसे ले जाओ। ए, रुको। तुम बड़े अजीब इंसान हो। मुझे चोर कह दिया, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, है कि नहीं? हाँ? तुम लोग भूल गए क्या? मैंने तुम्हारे महानायक की जान बचाई थी, क्योंकि तुम्हारे महानायक बहुत ही एहसान फरामोश हैं। देखो लड़की, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, और क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर एक शर्त लगाए, जो जीतेगा ना उसकी बात मानेंगे। मुझे कोई शर्त नहीं लगानी। मुझसे शर्त लगाने से डरते हो? महानायक मुझसे डर रहे हैं। सुना तुम लोगों ने?
क्या ये अपनी हार से डर रहे हैं? ये मुझसे शर्त क्यों नहीं लगा रहे? इतनी महान शख्सियत मुझसे डर रही है। हाँ? पंचकुमार को खुद पर बहुत गुमान है, तो अगर इनको हराओगी तो इन्हें बुरा लगेगा ना। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। लड़की से हारेंगे तो बुरा तो लगेगा। तो जाने तो कोई बात नहीं, शर्त नहीं लगाते। बस करो अपनी बकवास। क्या शर्त है तुम्हारी? देखो, हमारे सामने 2 मिट्टी के मर्तबान रखे हुए हैं। हम दोनों इनमें 3-3 पत्थर डालेंगे। आखिर में जिसके मर्तबान में ज्यादा पत्थर हुए जीत उसकी। तो ठीक है? तुम्हें हारने से डर नहीं लगता? हाँ, लगता है ना। लेकिन इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हें हरा दूंगी। पंचकुमार निशानेबाज है। कोई बात नहीं। कैसे गया?你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病我，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，